Good morning, students. Today we start our second chapter. The name of the chapter is List in HTML. What is a list? You know? Okay. Simply way, a list is an information displayed or organized in a logical or linear formation. लिस्ट आपकी क्या है, कोई भी डाटा है आपके पास या कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नेम्स हैं, कुछ भी है, एवरीथिंग को कोई ऑब्जेक्ट है, उनको क्या है हम किसी लॉजिकली या फिर लीनियर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं. क्लियर. सेकेंड, इसकी जो डेफिनेशन वो क्या है, ए सिंपल सीरीज ऑफ वर्ड और न्यूमेरल सच एज द नेम्स ऑफ पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स. कोई नेम्स हैं पर्सन्स के या फिर ऑब्जेक्ट्स के, उनके क्या है, उनको सीरीज में लगाना, वो भी लिस्ट होता है. नेक्स्ट इज यूज ऑफ द लिस्ट. यूजेस क्या है लिस्ट के. टेक्स्ट बिकम इजियर टू रीड. जो टेक्स्ट हैं वो इजियर हो जाते हैं रीड करना. अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ रीडर. इट इज़ अ ग्रेट वे टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन. ग्रेट वे है कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करने का. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने अगर नज़र आ रहे हैं, ये मैंने क्या है लिस्ट ही तो क्रिएट की है. यूजेस ऑफ द लिस्ट, जो मैंने ये 3 इसके यूज़ लिखे हैं वो क्या है एक लिस्ट में तो लिखे हैं, जिससे क्या है ये दिखने में अट्रैक्टिव लग रही है एंड ईजी टू रीड है. ठीक है, और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने क्या है एक सीरीज में लगा दिया. ठीक है. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग लिस्ट इन HTML. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट दैट कैन बी क्रिएटेड इन HTML. 3 टाइप्स की हम लिस्ट हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं HTML में. द लिस्ट एलिमेंट आर डिफाइंड विद द टैग दिस. क्लियर. LI टैग है, उसके अंदर ही हम जो भी एलिमेंट हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, वेब ब्राउज़र के ऊपर, वो हमें LI टैग के अंदर ही लिखना. फर्स्ट टाइप ऑफ लिस्ट इज अनऑर्डर लिस्ट. अनऑर्डर्ड मीन्स जो ऑर्डर्ड में नहीं हो. ठीक है, ऑर्डर में नहीं हो उसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं. ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम दैट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्ले इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर और ए सीक्वेंस. किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं हो, कोई सीक्वेंस नहीं हो कि फर्स्ट के बाद ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है, ये फोर्थ है, ऐसा कुछ नहीं है. तो कोई भी सीक्वेंस नहीं है, कोई भी ऑर्डर नहीं है, उसको हम अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं. और उसके लिए जो टैग है वो UL टैग यूज़ होता है. क्लियर. और ये क्या है एम्प्टी टैग नहीं है, क्लोज टैग होते हैं. UL टैग उसको ओपन करने के बाद में क्लोज भी करना पड़ेगा. क्लियर. नेक्स्ट, लिस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अनऑर्डर लिस्ट. अनऑर्डर लिस्ट की लिस्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि हम इसके साथ कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं. एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को बताते हो. कोई भी टैग हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ क्या प्रॉपर्टीज़ लग रही है उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं. और एट्रीब्यूट्स की क्या होती है, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं. List properties are used to define the style and position of the list item. जो लिस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ की जाती हैं कोई भी स्टाइल हो या पोजीशन हो लिस्ट आइटम की, वो बताने के लिए कि क्या स्टाइल होगा. जो हम लिस्ट के लिए बुलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं वो किस स्टाइल का होएगा, और पोजीशन क्या होंगी जो हमने एलिमेंट एंटर किए हैं लिस्ट के अंदर उनकी पोजीशंस क्या होंगी उसके लिए. द सिंटैक्स ऑफ द लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी इज. सिंटैक्स है इसका लिस्ट स्टाइल और उसके बाद में टाइप कि आप कौन सा टाइप इसके अंदर एंटर कर रहे हो. इसका एग्जांपल देखो, लिस्ट स्टाइल टाइप कोलन स्क्वायर. स्क्वायर हम यूज़ कर रहे हैं, स्क्वायर होता है आपका इस टाइप ना, वही अगर सर्कल करोगे तो इस टाइप से शो होएगा आपको. ठीक है, तो ये 4 टाइप के आप यूज़ कर सकते हो. टाइप वो कौन कौन से हैं, एक तो है स्क्वायर,
सेकंड इज सर्कल, थर्ड इज डिस्क एंड फोर्थ इज नन। और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका टाइप होता है वो डिस्क होता है। डिस्क होता है जो आपका फील्ड बुलेट होता है उसको बोलते हैं। जो सर्कल होता है स्मॉल सम जो फील्ड होता है उसको डिस्क बोलते हैं। और जो सर्कल ब्लैंक होता है उसको हम सर्कल बोलते हैं। स्क्वायर के लिए आपको सिंबल बता ही दिया। और नन के लिए आपकी लिस्ट बनी हुई है लेकिन उसके साथ कुछ भी जो स्टाइल है वो नहीं लगा हुआ, वो क्या होता है आपका नन। क्लियर। लिस्ट स्टाइल इमेज, कोई इमेज हमको लगानी हो, जैसे कि कोई फ्लावर्स लगाना हो किसी के नेम के साथ तो वो भी लगा सकते हैं। इमेज हमको क्या है स्मॉल इमेज, जैसे कि थंबनेल इमेज होती है वैसे। क्लियर। लिस्ट स्टाइल पोजीशन, पोजीशन बताता है कि इनसाइड हमको जो एलिमेंट्स हैं वो शो करनी है या आउटसाइड करनी है। अभी मैं आपको बताती हूँ, कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं प्रैक्टिकल करके। अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप इसके बीच में डिफरेंस कर सकते हो। सबसे पहले हमने क्या है एक अनऑर्डर लिस्ट का HTML प्रोग्राम राइट किया है। HTML टैग ओपन किया, हेड ओपन किया, टाइटल कुछ भी आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ डाला है क्रिएटिंग ए अनऑर्डर लिस्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी ओपन। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमने क्या है जो टैग है अनऑर्डर लिस्ट का वो ओपन किया। अब जो हम अनऑर्डर लिस्ट का टाइटल देना चाहते हैं स्टूडेंट नेम, वो हमने फिल किया। देन मैंने बोला था ना LI टैग क्या है, एलिमेंट्स जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो उसके लिए होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स के नेम राइट किए हुए हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, और यहाँ देखो हर एक LI टैग यूज़ करने के बाद में जो एलिमेंट आपने एंटर करना था वो करने के बाद में LI टैग यहाँ क्लोज की है। क्लियर। उसके बाद में UL टैग क्लोज किया, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। इसको सेव किया है। सेव कैसे करते हैं, कुछ भी आप जो XYZ नाम देना चाहते हो फाइल का वो दो, साथ में .html इसकी एक्सटेंशन होती है HTML की, तो .html। देन यहाँ देखो आउटपुट, स्टूडेंट नेम जो हमने अनऑर्डर लिस्ट का टाइटल दिया था वो स्टूडेंट नेम है। जो मैंने 4 स्टूडेंट्स के यहाँ पर नाम राइट किए हैं वो हमें क्या है बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने बोला था डिस्क, इसका जो सिंबल होता है स्टाइल होता है वो डिस्क होता है, तो ये डिस्क के साथ हमें शो हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हमने क्या किया है, जो अनऑर्डर लिस्ट है उसको हमने स्टाइल दिया है। ठीक है, क्या दिया है, लिस्ट स्टाइल क्या दिया है हमने सर्कल, लिस्ट स्टाइल पोजीशन हमने क्या दी है इनसाइड। अभी इनसाइड और आउटसाइड आपको पता चलेगा कि इनसाइड क्या होता है और आउटसाइड क्या होता है, इतना आपको पता चल गया। वही बाकी का सारा डाटा हमने वही पहले वाला जो रखा है स्टूडेंट्स के नेम वही, बस यहाँ पर क्या है अनऑर्डर लिस्ट में हमने स्टूडेंट्स नेम नहीं लिखा है, अब की बार हमने बॉडी के जस्ट बाद स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं। ठीक है। इसकी आउटपुट में देखो सर्कल यूज़ किया है हमने। सर्कल क्या होता है, ब्लैंक सर्कल, एक सिंपली सा ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के नेम्स के साथ क्या है वो सर्कल नज़र आ रहा है। अब इनसाइड हमने यहाँ पर इनसाइड यूज़ किया है और यहाँ मैंने आउटसाइड यूज़ किया है, वो फ़र्क देखो आप इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आएगा इनसाइड और आउटसाइड में। इनसाइड क्या है, जो टेक्स्ट है जो आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हो वो थोड़ा सा पेज के इनसाइड होगा, यानी कि थोड़ा सा मार्जिन उसका ज़्यादा होगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर इसका मार्जिन कम होगा, सिर्फ इतना फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं होता इनसाइड और आउटसाइड में। क्लियर। अब आप बेटा इसको अपनी बुक्स से रीड करो इस टॉपिक को, अनऑर्डर लिस्ट को। नेक्स्ट सेशन में हम ऑर्डर लिस्ट करेंगे एंड उसकी लिस्ट प्रॉपर्टीज करेंगे। ओके, बाय।